हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। CH3 गैंगस्टर की हैवानियत। इशिता की बात सुनते ही अनाया की नज़र भी उस दरवाजे पर गई। उस दरवाजे को देखते ही अनाया अपना गला साफ करते हुए कहती है, आज तो तुमने उस दरवाजे के बारे में पूछ लिया है, लेकिन अगली बार से उस दरवाजे की तरफ देखना भी मत। इस दरवाजे के अंदर जो कमरा है वह कबीर भाई का है और घर में रहने वाला कोई भी मेंबर उनके कमरे में नहीं जाता है। यहाँ तक कि उनके कमरे में जाने की परमिशन मॉम को भी नहीं है। अगर उनके कमरे में कोई चला जाता है तो कबीर भाई उनको बहुत बड़ी सजा देते हैं। अनाया की बात सुनकर इशिता हैरान होकर कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? मतलब आखिर तुम्हारे भाई से सब इतना क्यों डरते हैं? वह भी तो नॉर्मल इंसान होंगे, लेकिन इतना उनसे क्या डरना? वह इंसान है, कोई शैतान थोड़ी जो तुम्हें खा जाएंगे। जब से आए हो तब से उनके बारे में सुना है, लेकिन इतना सुन लिया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग इंसान की नहीं बल्कि शैतान की बात कर रही हो। इशिता की बात सुनकर अनाया हंसते हुए कहती है, लगता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वह सच में शैतान है, तो वह दिखते इंसान जैसे हैं, लेकिन उनकी हरकतें शैतानों जैसी है। तो क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा? इस घर में कबीर भाई के कमरे के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। अभी कबीर भाई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उनके बारे में बता रही हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी तुम्हें कबीर भाई अपने सामने दिखाई दे तो तुम उनको देखकर चुपचाप वहां से निकल जाना, क्योंकि उनको अपने सामने लड़कियां पसंद नहीं है। मैं उनकी बहन हूँ, इसीलिए मैं उनके कंधों पर चढ़कर मस्ती करती रहती हूँ, लेकिन कोई दूसरी लड़की उनके करीब जाए या उनकी नजरों में नजरें मिलाकर बातें करे, वह उनको नहीं पसंद है। तुम अब इसी घर में रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें इन सब के बारे में बता रही हूँ। और हाँ, दूसरी बात, इस कमरे के अंदर जाने के बारे में जरा भी मत सोचना। अगर बाय चांस तुम्हें कभी भी मन करेगा इस कमरे में जाने का, तो जाने से पहले बस यह सोच लेना कि अगर तुम अंदर गई तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। अनाया की बात सुनकर इशिता हैरान होकर कहती है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम लोग सच में किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हो। चलो, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया है तो मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। यह कहकर इशिता अनाया को देखकर मुस्कुराई, जिसे देखकर अनाया इशिता को लेकर अपने कमरे की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद अनाया खुश होकर अपने कमरे में आई, तो उसकी नजर इशिता पर गई। इशिता बुक लेकर बेड पर बैठकर उसे पढ़ रही थी। यह देखते ही अनाया उसके हाथों से किताब लेकर बेड पर रखते हुए कहती है, अरे यार, अभी अभी तो तुम मेरे घर आए हो और आते ही पढ़ने लगी। हमारा कॉलेज खत्म हो चुका है, हम एग्जाम भी दे चुके हैं, बस हमारा रिजल्ट आने की देरी है और तुम हो कि अभी से ही किताब लेकर बैठ गई। अभी तो तुम्हें घूमना चाहिए, सभी से मिलना चाहिए। छोड़ो यह सब, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने दादा दादी मिलवाती हूँ। वैसे तो पापा 2 दिन बाद आने वाले हैं, तो मैं तुम्हें उनसे बाद में मिलवाऊंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। यह कहते हुए अनाया इशिता का हाथ पकड़ के सीधे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में इशिता अनाया को लेकर अपने दादा दादी के पास आई। मिस्टर देवेंद्र खन्ना और मिसेज जानकी खन्ना, यह दोनों ही धन्ना खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। अनाया इशिता को लेकर अपने दादा दादी के पास आई, तो उसकी नज़र अपने छोटे भाई मयंक पर गई, जो फोन में वीडियो गेम खेल रहा था। यह देखकर अनाया उसे इग्नोर करके इशिता को लेकर देवेंद्र खन्ना और जानकी खन्ना के पास आई। देवेंद्र खन्ना और जानकी खन्ना इशिता को बड़े ध्यान से देख रहे थे। यह देखकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, दादाजी दादी माँ, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त इशिता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया था। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। अनाया की बात सुनकर इशिता उन दोनों के पास आकर अच्छे से उन दोनों का आशीर्वाद लेती है, जिसे देखकर देवेंद्र खन्ना और जानकी खन्ना दोनों ही मुस्कुराते हुए उसे बड़े प्यार से देख रहे थे।
इशिता के संस्कार उसके चेहरे से ही पता चल रहे थे। यह सब देखते हुए जानकी खन्ना मुस्कुराते हुए कहती है, तो तुम ही हो इशिता जिसके बारे में अनाया हर समय बातें करते रहती थी। ये कॉलेज से बस आती थी और दिन भर तुम्हारी ही बात करती थी। सच में जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है ना, तुम मुझसे भी ज्यादा प्यारी हो। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। जानकी खन्ना की बात सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती हैं, दादी आप इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दीजिए। लड़को न एक नंबर की पागल है। मैंने इसे कई बार कहा है मेरी इतनी तारीफ मत किया करो, पर यह लड़की सुनती ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस लड़की ने अपने ही घर में मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया होगा। पूर्णविराम। इशिता की बात सुनते ही देवेंद्र खन्ना और जानकी खन्ना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही मयंक जो वीडियो गेम खेल रहा था। जैसे ही उसने इशिता की आवाज सुनी तो उसकी नजर तुरंत इशिता के चेहरे पर चली गई। इशिता की खूबसूरती को देखते ही मयंक मुस्कुराते हुए कहता है, तो आप हैं इशिता जी। उद्धरण चिन्ह। मयंक के मुंह से इशिता जी सुनकर अनाया को खांसी आने लगी। वह जोर जोर से खांसने लगी, जिसे देखकर इशिता तुरंत टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर अनाया को देती है। अनाया भी इशिता के हाथों में मौजूद पानी को तुरंत पी गई। पानी पी लेने के बाद अनाया अपने भाई मयंक को देखते हुए कहती है, अरे भाई यह सच में आप हो। मेरा मतलब जब आप वीडियो गेम खेलते हो तब आपको तो कुछ सुनाई नहीं देता है, तो फिर आज आपको मेरी बेस्ट फ्रेंड की आवाज कैसे सुनाई दे दी। अनाया की बात सुनकर मयंक मुंह बनाकर कहता है, मैं वीडियो गेम नहीं खेल रहा था, बस ऐसे ही देख रहा था। वो तो मैं तुम दोनों की बातों को सुन रहा था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं करती हो। अगर इतना ही ड्रामा करने का शौक है तो जाकर कभी भाई के सामने ड्रामा करके। मयंक की बात सुनकर अनाया मुंह बनाकर कहती है, आपको भाई के हाथों से मरने का बहुत मन होगा लेकिन मुझे नहीं। यह कहकर अनाया अपनी दादी के पास आकर कहती है, देखो ना दादी मयंक भाई कैसे बातें करते रहते हैं। पूर्णविराम। अनाया की शिकायत सुनकर जानकी खन्ना मयंक के कानों को पकड़कर खींचते हुए कहती हैं, तुम क्यों मेरी पोती को परेशान करते रहते हो। जानकी खन्ना की बात सुनकर अनाया हंसे जा रही थी। वही मयंक अपने कानों को पकड़ के दर्द से करहाते हुए कहता है, अरे दादी माँ मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आप लोग हमेशा इस लड़की की बातों में आकर मुझे डांटते रहते हो जबकि सारी गलती इसी लड़की की होती है। उद्धरण चिन्ह। यह कहकर मयंक ने जल्दी से अपनी दादी के हाथों से कान को छुड़ाया, फिर तुरंत सोफे से नीचे उतर गया। सोफे से नीचे उतरने के बाद वो इशिता के पास आकर कहता है, मेरा नाम मयंक है और मैं इस घर का दूसरा बेटा हूँ। आप मुझे प्यार से मीनू बुला सकती हैं। वैसे आपका नाम इशिता है तो क्या मैं आपको प्यार से ईशु बोलूं? क्योंकि आपके ऊपर ईशु नाम बहुत अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह। मयंक की बात सुनकर इशिता कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह मयंक से क्या बातें करें। वह बस मुस्कुराते हुए मयंक को देख रही थी। जब मयंक ने यह देखा तो वह गहरी सांस लेकर कहता है, मैं जानता हूँ आज आप इस घर में पहली बार आए हैं, इसलिए थोड़ा घबरा रही है, लेकिन आप घबराओ मत। आप मुझे अपना छोटा भाई समझ सकती हैं। वैसे तो मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ लेकिन पढ़ाई में आपसे बड़ा हूँ। आपको पता है मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं भाई की कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ काम करने में डर लगता है। पर क्या करूँ, भाई के डर की वजह से मुझे काम करना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। मयंक को इतना बोलते देख इशिता हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मयंक जब बोलना शुरू करता है तो चुप ही नहीं होता है। एक पल के लिए इशिता को लगा जैसे किसी ने मयंक के बटन को ऑन कर दिया है और मयंक ही बोले जा रहा है। वहीं अनाया और उसके दादा दादी यह सब देखकर हंस रहे थे। वह तीनों ही समझ गए थे कि इशिता मयंक की बकबक सुनकर परेशान हो रही है।
जिसे देखने के बाद अनाया उठते हुए इशिता का हाथ पकड़कर कहती है, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, वैसे भी रात होने वाली है ना। मॉम जब डिनर बना लेगी तो वह हमें बुला लेगी। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। यह कहकर अनाया इशिता को लेकर वहां से चली गई। वही जब मयंक ने देखा अनाया इशिता को लेकर चली गई है, तो उसे काफी गुस्सा आया, क्योंकि वह बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। वही इशिता ने पीछे मुड़कर एक नजर मयंक को देखा। फिर वो अनाया को देखकर कहती है, तुम्हें यूं मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारा भाई मुझसे बात कर रहा था और बिना कुछ बोले मेरा यूं चले जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। एक बार तुम मुझे उनसे बात तो करने देती। उद्धरण चिन्ह। इशिता की बात सुनकर अनाया मुंह बनाकर कहती है, तुम उसकी बातों को इग्नोर करो। वह जब शुरू होते हैं, न तो चुप नहीं रहते हैं। इससे अच्छा यही होगा कि तुम उनकी बातों को बीच में रोककर निकल जाओ। पूर्णविराम पूर्णविराम। यह कहकर अनाया इशिता को लेकर वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा एक आदमी ने अपने फोन में चल रही वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। वीडियो को देखने के बाद उसने फोन को बंद किया। फिर वो सामने बैठे ड्राइवर से कहता है, इसे कह देना 2 दिन बाद मुझे वह इंसान अपनी नजरों के सामने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुनकर सामने बैठा ड्राइवर घबराते हुए कहता है, लेकिन कबीर सर अगर इस बारे में गोयनका को पता चल गया तो वह तुरंत इस तरह की न्यूज को वायरल कर देगा। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। ड्राइवर की बात सुनकर कबीर शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी है, उसके बावजूद भी तुम घबरा रहे हो। मेरे यहाँ काम कर रहे आदमी के चेहरे पर अगर घबराहट दिखाई दी तो मैं उस आदमी को अपने यहाँ काम पर नहीं रखता हूँ। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और हाँ, जैसे ही वह आदमी पकड़ा जाए उसे छोड़ना नहीं, बल्कि तड़पने के लिए छोड़ देना। जब तक मैं ना आऊं तब तक उस आदमी की आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने हाथों से उस आदमी की जान लेनी है। उद्धरण चिन्ह। कबीर की बात सुनकर ड्राइवर गहरी सांस लेकर कहता है, सर हम घबराते नहीं हैं, लेकिन हमें आपकी फिक्र रहती है। अगर आपकी न्यूज़ वायरल हुई तो घर वालों को आप पर शक हो जाएगा, और ऐसे में अगर आपके दादाजी को पता चला तो हो सकता है वो आप पर गुस्सा हो। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। ड्राइवर की बात सुनकर कबीर दांत पीसकर कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, कब करना है, यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिलहाल के लिए घर चलो। वैसे तो मैंने घर पर सभी को बता दिया है कि मैं 2 दिन बाद आने वाला हूँ, लेकिन मेरा काम इतनी जल्दी खत्म जाएगा इस बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। डॉलर। कबीर की बात सुनकर ड्राइवर ने पहले तो हाँ में सर हिला दिया, फिर चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट हुई तो कबीर अपने पैरों के ऊपर रखे टैबलेट को ऑन करके उसे चलाने लगा। CH4 गैंगस्टर कबीर की मुलाकात इशिता थे। खना मैशन। रात का समय। इशिता अनाया के कमरे में सो रही थी। तभी उसे कुछ खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुनते ही इशिता की आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसने पहले तो अपने बगल में सो रही अनाया को देखा। अनाया को इतने आराम से सोते देख इशिता के कान खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। इशिता बेड से धीरे से उठी और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उस आवाज का पीछा करते हुए इशिता धीरे धीरे चलते हुए सीधे कबीर के कमरे के पास आई। कबीर का कमरा अभी भी बंद था। यह देखकर इशिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अनाया ने बताया था कि वह कबीर का कमरा है और इस समय कबीर अपने घर पर नहीं है। ऐसे में उसके कमरे के अंदर से कैसे आवाज आ सकती है? यह सोचकर इशिता आगे की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह आगे की ओर बढ़ती कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई कमरे से बाहर निकल रहा है, जिस वजह से वह तुरंत एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई। पिलर के पीछे छुपकर इशिता अपनी नशीली आंखों से कबीर को देखने की कोशिश कर रही थी।
हालांकि इशिता को पता नहीं था कि वह इंसान कबीर है। इशिता को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर घर में घुस आया है। वही कबीर के कमरे से निकला इंसान, जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वह उस कमरे से बाहर निकलने के बाद आगे की ओर जा रहा था। यह देखकर इशिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत तेज कदमों से चलते हुए सीधे उस इंसान के पास आए और फिर उसे अपने बाहों में पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगी। इशिता चोर चोर कहते हुए चिल्लाए जा रही थी। पूरे घर में अंधेरा होने की वजह से इशिता को कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही तुरंत पूरे घर में रोशनी हो गई, जिसे देखकर इशिता समझ गई कि सभी घरवाले उठ चुके हैं। वही काले कपड़े पहना आदमी इशिता की इस हरकत को देखकर हैरान था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की उसे इस तरह से आकर पकड़ लेगी। अब तक सभी घरवाले वहां आ चुके थे। सभी घरवालों की नजर इशिता के ऊपर थी। वहीं अनाया, जो अभी भी नींद में थी, जब उसने इशिता की हरकतों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इशिता ने जिस इंसान को पकड़ा था वह इंसान कोई और नहीं बल्कि कबीर था, और यह बात पूरे घरवाले जान चुके थे। इशिता सभी को हैरानी में देखकर अनाया से कहती है, अनाया, तुम वहां क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। तुम्हें पता है यह चोर तुम्हारे कबीर भाई के कमरे से बाहर निकलकर यहाँ से भाग रहा था। वो तो मैंने देख लिया, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। तुम मेरी मदद करो वरना ये यहाँ से भाग जाएगा। जरूर इस इंसान ने कुछ चुराया होगा। उद्धरण चिन्ह। इशिता की बात सुनकर अनाया घबराते हुए कहती है, इशिता, जिस जिस इंसान को तुमने पकड़ा है ना, वह कोई और नहीं बल्कि कबीर भाई है। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। अनाया के मुंह से कबीर भाई सुनकर इशिता का हाथ ढीला पड़ गया, जिसका फायदा उठाते हुए कबीर ने तुरंत इशिता के गले को पकड़ के पिलक के सहारे पीछे कर दिया। कबीर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वही इशिता ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इशिता की आंखों को देखते ही कबीर का हाथ भी ढीला पड़ गया। इशिता को जब एहसास हुआ कि कबीर का चेहरा उसके चेहरे के काफी करीब है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही इशिता की नजर सीधे कबीर की पर गई। कबीर की आंखें गुस्से से लाल थी और यह बात इशिता भी समझ चुकी थी। उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें, क्योंकि जिस तरह से अनाया ने कबीर के बारे में बताया था उस हिसाब से इशिता यह समझ चुकी थी कि जिस इंसान के सामने वह खड़ी है वह इंसान इंसान नहीं बल्कि शैतान है। वही कबीर इशिता के मासूम चेहरे को देख रहा था। इशिता के चेहरे पर पसीना देखकर कबीर समझ रहा था कि इशिता उससे डर रही है, जिसे देखते ही कबीर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू टच मी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किसे छुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, और तुम हो कौन? क्यों मेरे घर में इतने आराम से घूम रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में रहने की? कौन हो तुम? पूर्ण विराम। यह कहते हुए कबीर इशिता के गले को जोर से दबाने लगा। वही सभी घरवाले यह सब देखकर डर चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि इस समय कबीर काफी गुस्से में था और ऐसे में अगर कोई घरवाला उसके सामने चला जाए तो कबीर उस पर अपना गुस्सा निकालेगा। अनाया तो कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी, जिस वजह से वह अपनी माँ जानवी खन्ना से कहती है, मॉम, आप भाई के पास जाओ ना, वह बहुत गुस्से में है और अगर हम उन्हें नहीं रुकेंगे तो वह मेरी दोस्त की जान ले लेंगे। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। अनाया की बात सुनकर जानवी खन्ना उसे संभालते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं वहां जाती हूँ, तुम यहीं पर रहो। यह कहने के बाद जानवी खन्ना धीरे कदमों से चलकर कबीर के पास आई। जब कबीर ने देखा उसकी माँ ठीक उसके सामने है तो वो अपनी नजर इशिता पर से हटाकर अपनी माँ को देखने लगा। तभी उसकी माँ घबराते हुए कहती है, कबीर, तुम इस बेचारी लड़की को छोड़ दो। यह लड़की यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैंने इसी रहने को कहा है और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनाया की बेस्ट फ्रेंड है।
जिसके बारे में अनाया ने तुम्हें पहले भी बताया था, लेकिन तुम सुनने के मूड में नहीं रहते थे। जानवी खन्ना की बात सुनकर कबीर ने इशिता के गले से हाथ हटा लिया। जैसे ही कबीर ने अपना हाथ हटाया, इशिता जोर जोर से खांसने लगी। इशिता का चेहरा यह बता रहा था कि उसे सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं अपनी माँ की बात सुनने के बाद कबीर गुस्से में कहता है, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो कोई भी मुंह कर रहने आ जाएगा। मैंने कहा था ना, कोई भी इंसान मेरे यहाँ फ्री में नहीं रहेगा। जिसे रहना है वह यहाँ पर आकर काम करेगा। तो अनाया की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो वो अपनी दोस्त को उठाकर लेकर आ गई। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कबीर की कड़वी बातें सुनकर इशिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस घर में एक ऐसा इंसान भी होगा जो उसे इस तरह से जवाब देगा। यह सोचकर इशिता अपनी फ्रेंड अनाया को देखने लगी। अनाया को देखने के बाद इशिता तुरंत वहां से रोते हुए सीधे कमरे की ओर भाग गई। जब अनाया ने यह देखा तो वह कबीर के पास आकर नम भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है, भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसे यहाँ लेकर इसीलिए आई हूँ क्योंकि उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। अनाया की बात सुनकर कबीर गुस्से में कहता है, देखो अनाया, तुम अभी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। तुम्हें नहीं पता है लोगों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि ये लड़की तुम्हारे सामने नाटक कर रही हो। यह लड़की कोई और हो जो तुमसे बदला लेने आए हो। पूर्ण विराम। कबीर की बात सुनकर अनाया कहती है, नहीं भाई, इशिता ऐसी नहीं है। मैं इशिता को सालों से जानती हूँ, यहाँ तक कि मैं उसकी फैमिली को भी जानती हूँ। इशिता की फैमिली में उसके चाचा, चाची और उसके कजन भाई बहन है, लेकिन कोई भी उससे प्यार नहीं करता है। यहाँ तक कि वह सारे लोग इशिता से बस काम करवाते रहते हैं। कोई उसे पढ़ने भी नहीं देता था। वह तो मैं थी जो उसके फैमिली से बात करके उसे कॉलेज लेकर गई थी। आपको ऐसे मेरी फ्रेंड को नहीं बोलना चाहिए था। वह यहाँ से रोते हुए गई है। मैं जानती हूँ आपकी बातें उसको दिल पर लगी होगी। आपको पता है वह यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। उसने तो कहा भी था कि वह यूं मेरे घर नहीं चलेगी, लेकिन मैंने उसे कसम दी। मैं अपनी कसम देखकर उसे अपने साथ लेकर आई हूँ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भाई प्लीज आप उसे माफ कर दो, मैं आपको गाली देती हूँ। वह कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपको गुस्सा आए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अनाया की बात सुनकर कबीर गुस्से में उसे देख रहा था। तभी जानकी खन्ना कबीर के पास आकर कहती है, देखो कबीर, तुम्हारा गुस्सा होना जाहिर सी बात है, लेकिन हर समय गुस्सा करना यह ठीक नहीं है। इशिता बहुत भोली भाली बच्ची है। वह सच में यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसने मुझे भी कहा था, लेकिन अपने फ्रेंड अनाया के कहने पर वह यहाँ रह रही है। देखो तुम वैसे भी घर पर बहुत कम रहते हो और वह तुम्हें परेशान भी नहीं करेगी। जब तुम घर पर ही नहीं रहते हो तो तुम्हें वह दिखाई भी नहीं देगी। अगर वह कोई गलती करेगी तो मैं तुम्हें उसके बाद कभी नहीं रोकूंगी। तुम्हें जो करना होगा तुम कर देना, लेकिन आखिरी बार एक मौका दे दो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। सभी परिवार वालों की बातों को सुनने के बाद कबीर गहरी सांस कहता है, ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। लेकिन अगर वह लड़की कोई धोखेबाज लड़की निकली ना, तो मैं वादा करता हूँ आप सभी के सामने उस लड़की की जान ले लूंगा। यह कहकर कबीर गुस्से में अपने कमरे के अंदर चला गया। कबीर को कमरे के अंदर जाते देख जानवी खन्ना अनाया से कहती है, देखो अनाया, इस समय इशिता को शायद बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए तुम उसके पास जाओ। हो सकता है इस समय उसे तुम्हारी जरूरत हो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जानवी खन्ना की बात सुनकर अनाया हाँ में सर हिलाने के बाद अपने कमरे की ओर चली गई। यह देखकर जानवी खन्ना और बाकी घर वाले भी धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। इधर अनाया जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कमरे में इशिता है ही नहीं। यह देखकर वह हैरान रह गई।
पहले तो उसे लगा इशिता कमरे में न होकर बाथरूम में होगी, लेकिन उसे इशिता वहां भी नजर नहीं आई तो वह इशिता का बैग ढूंढने लगी। पूरे कमरे में इशिता का बैग न देखकर अनाया की आंखों में रुके आंसू बहने लगे। वह रोते हुए कमरे से बाहर निकली और फिर अपनी माँ दादी को आव लगी। थोड़ी ही देर में सभी घर वाले वापस आ गए। वही कबीर भी अनाया को रोते देख तुरंत उसके पास आया। अनाया को ऐसे रोते देख जानकी खन्ना परेशान होकर कहती है, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? आप तो इशिता के पास गई थी ना? जानकी यात्रा की बात सुनकर अनाया रोते हुए कहती है, दादी इशिता अपने कमरे में नहीं है और ना ही उसका कुछ सामान है। मुझे लग रहा है भाई की कड़वी बातें सुनकर वह घर छोड़कर चली गई है। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। वह इस समय आधी रात को कहाँ जाएगी? मुझे इशिता चाहिए। मैं इशिता को ढूंढने जा रही हूँ। यह कहकर अनाया वहां से जाने लगी, लेकिन कबीर उसके हाथों को पकड़कर रोकते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर उस लड़की को यहाँ से जाना है तो उसे जाने दी। उस लड़की के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। अगर तुमने घर के बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कबीर की बात सुनकर अनाया घबराने लगी। वह जानती थी अगर वह अपने भाई के खिलाफ जाएगी तो भाई उसको भी सजा है। यह सोचकर वह अपनी मां को आस भरी नजरों से देखने लगी, जिसे देखकर जानवी खन्ना कबीर से कहती है, कबीर इशिता इतनी रात को कहाँ जाएगी? तुम्हें तो बाहर का माहौल पता है ना कि कितना खराब है। अगर किसी ने उसके साथ बदतमीजी की तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? इशिता को अनाया यहाँ लेकर आई थी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी बहन पर इल्जाम लग सकता है। देखो मैं जानती हूँ तुम किसी अनजान को घर में रहने नहीं देते हो, लेकिन इशिता कोई अनजान नहीं है। तुम अपनी बहन को बाहर जाने नहीं दे रहे हो, इसलिए कम से कम तुम खुद जाओ। इशिता को लेकर आओ। इस समय वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम।